हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। चार बहुओं ने किस प्रकार अपनी सास को बांटा और बेचारी सास को नौकरानी बनाकर रखा। बहुत ही दर्द भरी कहानी है, पूरी ज़रूर सुनिएगा, कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा शिव चर्चा में जाया करती, शिव जी के साथ रहा करती थी। ज़्यादा शिव गुरु में उसकी बहुत ज़्यादा आस्था थी। जहाँ शिव गुरु की चर्चा हो वहाँ वो बिन बुलाए पहुँच जाया करती थी। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों को उसने इतने अच्छे संस्कार दिए थे, इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि चारों बेटों को अच्छी खासी नौकरी मिल गई। बहुत अच्छी जगह में वो लोग नौकरी करने लगे और माँ को बहुत सुकून था कि मेरे बेटे इतने अच्छे निकल गए। क्योंकि माँ का जीवन तभी सफल हो जाता है जब उसके बच्चे अच्छी लाइन पकड़ लेते हैं। उस माँ का जीवन भी सफल होते दिख रहा था। बहुत खुश थी कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने संस्कारी हैं और अच्छी जॉब भी मिल गई है। अब तो मेरा जीवन खुशियों भरा रहेगा। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा दिन चलती कहाँ हैं। बड़े बेटे का रिश्ता आने लगा, बहुत बड़े घराने से आने लगा, राजमहल से आने लगा। क्योंकि बेटा अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, अच्छी खासी जॉब थी, रिश्ते भी अच्छे अच्छे आने लगे। सबके कहने पर उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी कर ली। जब बड़े बेटे की शादी की तो सूरत तो बहुत सुंदर थी, लेकिन गुण उसके बहुत ख़राब थे, बहुत लड़ंकीन थी। यहाँ आई, यहाँ अब कोई उससे लड़ने वाला नहीं। भाई सास तो सीधी साधी ठहरी, पति ड्यूटी पे, देवर सब ड्यूटी पे, घर पे कोई नहीं। सास है तो सास तो खुद ही इतना काम कर लेती थी उसके हिस्से का भी कि उसको लड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। हमेशा सोचती रहती कि क्या ऐसा हो कि मैं थोड़ा अपनी सास से बहस करूं। भाई उसकी लड़ने की आदत थी, लेकिन यहाँ जब सास नहीं लड़ती तो धीरे धीरे करके उसकी आदत में भी सुधार होने लगा। वो भी अच्छे से रहने लगी, अपनी सास के साथ मिल के बांट के काम करती, अपनी सास के साथ अच्छे से रहने लगी, अच्छा व्यवहार करने लगी। कहते हैं कि अगर कोई बार बार तुम्हें कुछ कह रहा है, अगर तुम पलट कर जवाब नहीं दे रहे हो तो वो स्वयं साफ हो जाएगा, शांत हो जाएगा और वो फिर कुछ नहीं कहेगा। उसी प्रकार उसकी बहू भी अच्छी हो गई। अब दूसरे बेटे का रिश्ता आने लगा, वो भी अच्छे बड़े घराने से आ रहा था। जब दूसरे बेटे की शादी हुई तो जो दूसरी आई वो भी उसी प्रकार निकल गई। वो भी बहुत ही दुष्ट थी, पर देखती कि अरे मेरी जेठानी तो सास से मिलजुल कर रहती है। बहुत कोशिश करती, लेकिन देवरानी जेठानी का कुछ ना कुछ हो ही जाता। ऐसे करते करते तीसरे बेटे की, चौथे बेटे की चारों बहुएं आ गईं। अब चारों में ईर्ष्यागाशी होने लगी। वो सोचे वो काम करेगी, मैं तो भाई बड़े घराने की पढ़ी लिखी हूँ। चारों आई थी पढ़ी लिखी अच्छे घराने की, इसलिए चारों अपने आप में गर्व महसूस करती थी। कोई अपनी सास को भजता ही नहीं था, कोई मतलब नहीं होता था सास क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। चारों मिल करके पूरे घर को तहलका मचा करके रखती। सास बेचारी करती क्या, चारों ने मिल करके बंटवारा कर लिया। अब बेटों को खबर नहीं, घर में बंटवारा हो गया। सास के मना करते करते सास कहने लगी, देखो जिस घर में प्यार होता है, मान सम्मान होता है, जिस घर में एकता होती है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। जहाँ किचकिच होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ से माता रानी रूठ जाती हैं। लेकिन माँ की कौन सुनने वाला था। चारों अलग हो गई। अब अलग तो हो गई, बात आई माँ की। बेचारी माँ अकेली थी। अब चारों करती क्या, तो चारों ने मिल करके 3-3 महीने, 4-4 महीने के लिए अपनी सास को बांट लिया। 3 महीने सास मेरे पास रहेगी, 3 महीने मेरे पास रहेगी और 3 महीने मेरे पास रहेगी। ऐसा कर करके चारों ने अपनी सास का रहना निश्चित कर लिया।
बेचारी सास कुछ नहीं बोलती, क्योंकि बेटे तो ड्यूटी पर थे, वो नहीं चाहती थी कि कलह हो। जब बड़ी वाली के साथ रहती तो बड़ी वाली ऐसे ही करती, ढेर सारा काम करवाती। पहले क्या होता था, कुछ कच्चे घर होते थे तो ढेर सारी मिट्टी गोबर इकट्ठा कर देती और सुबह से कहती, देखो माँ जी, इसको पूरा घर लीप पोत देना, आगे खाना बना लेना, लकड़ी ला लेना, कंडा डाल देना, यही सारे काम गिना देती। बेचारी सास सुबह से लेकर शाम तक नौकरानियों से भी बदतर उसकी ज़िंदगी थी। काम करते करते एकदम से थक जाती थी। चारों बहुओं का काम करते करते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कितना बर्दाश्त करती। उसके घुटनों में दर्द, उसके कमर में दर्द, उसकी तबीयत बराबर नहीं चल रही है, लेकिन चारों बहुएं जी तोड़ काम करवा रही अपनी सास से। जब वो काम करके शिव चर्चा में जाती तो किसी से कुछ ना कहती, बस शिव गुरु के सामने उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो दिन याद करके कि जब वो कितना खुश हुआ करती थी कि मेरे चारों बेटे लाइन पर लगे हुए हैं, चारों बेटे अच्छी जॉब पा गए हैं, अच्छी जगह काम करने लगे हैं और चारों अच्छे संस्कारी हैं। आज क्या देखने को मिल रहा है कि 4 बहुएं हैं और 4 रोटी के लिए माँ दर बदर ठोकरें खाकर 4 रोटी खा रही है। ऐसी जिंदगी किस काम की। बेचारी माँ शिव गुरु के सामने रोती गिड़गिड़ाती रहती। शिव गुरु भी परीक्षा लेते रहते हैं। सुख दुख तो ये जीवन का है, लगा ही रहता है। सुख है तो दुख जरूर आएगा और दुख भी कट जाते हैं, सुख भी आता है। पर क्या करे, इंसान से सुख तो काटा जाता है पर दुख में बहुत ग्लानि होती है, दुख नहीं काटा होता। भोलेनाथ से कहने लगी, हे शिव गुरु, मेरे चारों बेटों को भेज दीजिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उनके हाथ से गंगा जल तुलसी लेकर अब मैं आपकी चरणों में आना चाहती हूँ। मेरा जीवन बस यहीं तक रखिए, मैं अब नहीं जी पाऊंगी, मुझसे अब काम नहीं होता है। रो रो कर यही कहते जा रही थी। शिव गुरु तो वैसे भी दयालु हैं, कितना भी कठोर मन बनाएंगे, जब शिव शिष्या आवाज़ लगाएंगी तो शिव गुरु को आना ही पड़ता है। शिव गुरु ने ऐसी मति बनाई कि चारों बेटे छुट्टी लेकर घर आ गए। माँ बीमार थी, चारों बहुएं अपने अपने कमरे में मौज कर रही थी। बीमार माँ को कोई देखने वाला नहीं था। जब बेटे आए तो देखते हैं घर की हालत, माँ की हालत और अपनी पत्नियों को, तो क्रोध में एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। चारों अपनी अपनी पत्नियों को बुलाकर कहते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे इतना अनर्थ किया तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ, हमारी माँ के साथ क्या अन्याय किया, क्या अत्याचार किया कि हम 2-4 साल आए नहीं और हमारी माँ बीमार हो गई। ऐसा क्या हुआ। आस पड़ोस के लोग भी बताने लगे क्या क्या हुआ था उसके साथ। वो कहती किसी से नहीं थी, लेकिन छुपा किसी से नहीं था। आंखें किसी की बंद नहीं थी। घर है, पड़ोसी हैं तो नज़र बराबर रखते थे कि क्या करती है। वो सब देखते थे, सब ने बताया। अब माँ का अंतिम दिन ही आ रहा था। जैसी माँ की इच्छा थी, शिव गुरु से प्रार्थना थी कि चारों बेटों के हाथ से गंगा जल तुलसी मिले और सीधा शिव जी के चरण में जाऊं। वही होने वाला था। अंतिम समय माँ का चल रहा था। माँ की आंखों पे केवल वही दृश्य था जब उसके बेटे छोटे छोटे थे। कितने अच्छी जीवन था उसका। आज देखो बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे तो माँ को चाहते हैं, पर बहुएं ऐसी हैं कि क्या कहें। चारों बेटे बहुओं को चिल्लाने लगे। तब माँ फिर से कहती है, नहीं बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि तुम सब अलग रहो, तुम सब खुश रहो, अच्छे से रहो, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग बहुओं को कुछ बुरा भला कहो। ये मेरे कर्म थे जो मुझे इतना दुख मिला, इतना कष्ट मिला, ये मेरी किस्मत थी। उन बेचारियों का कोई दोष नहीं है इसमें। देखिए, माँ तो माँ होती है, बच्चे कितना भी कष्ट दे दे, माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे कष्ट में रहें। माँ यही सोच रही थी कि मेरे जाने के बाद कहीं मेरे बेटे बहुओं को कष्ट न दें। इसलिए वो माँ जाते जाते भी अपने बेटों से कसम लेकर गई कि बच्चों, कसम खाओ अपनी पत्नियों से नहीं लड़ोगे। मेरा कर्म का लेखा जोखा मैं खुद लेकर जा रही हूँ। अब इन सब से कुछ नहीं कहना। बहुएं माँ का पैर पकड़कर रोने लगीं और कहने लगीं, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं माँ, आप हमें छोड़कर चली जाएंगी तो हम जी नहीं पाएंगे। माँ कहने लगी, अब तो अंतिम समय मेरा आ गया है,
तुम लोग अपना पश्चाताप कर लिए, यही बहुत है। अब शिव गुरु के शरण में चले जाओ, शिव गुरु को अपना शिव गुरु बना लो और उन्हीं की 3 सूत्रों का पालन करो, उन्हीं का मनन करो, सब ठीक हो जाएगा। और माँ के प्राण निकल गए। सभी रोते चीखते चिल्लाते रह गए। इसीलिए कहते हैं समय पर जो है वो कर लो, समय चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, पछताना ही हाथ लगेगा। समय किसी का सगा नहीं होता है। समय का कोई भी मोल अगर नहीं करेगा तो समय उसका नहीं साथ देगा। और आज पछताना पड़ा। चारों बहुएं बहुत पछता रही थी कि हमने माँ के साथ बहुत गलत किया। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन माँ तो वापस नहीं आएगी ना। जो उन्होंने माँ के साथ किया वो कैसे चुका पाएंगी, यही सोच सोच कर सब घुटन महसूस हो रही थी सबको। शिव गुरु उसको अपनी शरण में ले लिए और चारों बेटे फिर से कमाने चले गए अपनी पत्नियों को छोड़कर। और पत्नियां यहाँ घुट घुट कर जी रही थी। शिव गुरु की कृपा हुई, कुछ दिन बाद सब अच्छे से हो गया, क्योंकि उस माँ की इच्छा भी नहीं थी कि मेरे बच्चे लड़ाई करके रहें। शिव गुरु ऐसे ही हैं, जब दया बरसाते हैं तो दया बरसाते ही चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।